क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलितों शोषितों के बीच उनके हक और अधिकार की बात की जाए। जो रिटायर पदाधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री के माध्यम से सरकार चलाया जा रहा है और सरकार चलाने वाले लोग किस तरह से दलितों शोषितों वंचितों के हक और अधिकार को कुचलने का काम कर रहे हैं। अपराध करने वालों पर तो पुलिसिया खौफ नहीं दिखा पाते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं, दरभंगा में है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई और अब तेजस्वी यादव का भी पारा हाई है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, इनसे बात करेंगे। राहुल गांधी को दरभंगा में कार्यक्रम और जो संवाद कार्यक्रम था उनके लिए परमिशन नहीं मिला। एजाज अहमद जी, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब भी दलितों शोषितों वंचितों अति पिछड़ों की कोई भी भागीदारी की बात होती है, हिस्सेदारी की बात होती है, राजनीति में सम्मान की बात होती है और उनके साथ संवाद की बात होती है, तो बिहार में जो डबल इंजन सरकार है, जो रिटायर पदाधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री के माध्यम से सरकार चलाया जा रहा है और जो दो चार लोग इनके इर्द गिर्द वाले भुंजा पार्टी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले को दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास करते हैं ताकि दलितों शोषितों वंचितों पिछड़ों अति पिछड़ों के हक और अधिकार की बात नहीं हो। भूंजा पार्टी वाले लोग कौन? तेजस्वी यादव ने भी जिक्र किया, फेसबुक पे बहुत कुछ लिखा। देखिए, भूंजा पार्टी सब लोग जानते हैं और किस तरह से चार लोगों के माध्यम से सरकार चलाया जा रहा है और सरकार चलाने वाले लोग किस तरह से दलितों शोषितों वंचितों के हक और अधिकार को कुचलने का काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वो स्थान आपको लग रहा है उचित है? देखिए, हाँ, वो कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो कार्यक्रम था संवाद का। संवाद का मतलब होता है एक दूसरे से वार्तालाप। जब अंबेडकर छात्रावास में संवाद का कार्यक्रम था, दलित समाज के बीच, दलित छात्रों के बीच जाकर के बाबा साहेब के विचारों को बताने की बात थी, बाबा साहेब के विचारों से ओत-प्रोत करने की बात थी और जो हक और अधिकार मिले हुए हैं, उस हक और अधिकार को कहीं ना कहीं पूरी सजगता के साथ दलित समाज अपने राजनीतिक चेतना के साथ आगे बढ़ करके हासिल करें। जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने सत्ता में रहते हुए, जिस तरह से तेजस्वी जी ने सत्ता में रहते हुए, लालू जी ने दलितों शोषितों वंचितों के बीच जाकर के एक ही बात की प्रेरणा दी, पढ़ो या मरो। और आज उसका प्रतिफल आप देखिए कि लालू जी ने जो दलितों शोषितों के बीच जाकर के उनके बच्चों को नहलाने, उनको साफ सुथरा रहने, उनको पढ़ने की प्रेरणा दी, उसी का प्रतिफल है कि आज हर समाज का, जो दलित समाज के सबसे निचले पायदान पर भी कोई व्यक्ति है तो उसको पढ़ने की प्रेरणा मिली। एनडीए के नेता कह रहे हैं हर बात पर आप लोग राजनीति करते हैं, हर चीज पर आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोगों को राजनीति के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। देखिए, अगर दलितों की बात, अति पिछड़ों की बात, उनको हक और अधिकार देने की बात, उनको सम्मान देने की बात, उनके साथ संवाद की बात होगी तो इनको ये राजनीति लगता है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलितों शोषितों के बीच उनके हक और अधिकार की बात की जाए, उनके सम्मान की बात की जाए। उनके सम्मान और हक अधिकार की जब भी बात होती है तो इनको राजनीति नजर आता है। जब लालू जी का कार्यकाल था, श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल था, तो दलित शोषित वंचित जो सीना चौड़ा करके चला करते थे, उसको ये जंगल राज का उपमा दे करके उपहास बनाने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जब गरीब शोषित वंचित अपने हक और अधिकार के लिए जागृत होता है और हक और अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष और आंदोलन की राह चुनता है, तो उस पर इनका पुलिस का दमन शुरू हो जाता है। ये अपराधियों पर, अपराध करने वालों पर तो पुलिसिया खौफ नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन दलित शोषित वंचित पिछड़ा अति पिछड़ा की जो भी बात करता है उस पर पुलिसिया दमन दिखाते हैं और पुलिस के माध्यम से उनके हॉस्टल खाली कराए जाते हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होती है, उनको प्रताड़ना के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, चाहे जितना भी ये प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जिस तरह से लालू जी ने अलग जगाया था गरीबों शोषितों वंचितों को और तेजस्वी जी ने उनके अधिकार को कहीं ना कहीं जातीय गणना के बाद देने का काम किया था
और ये जो आरक्षण चोरी करने वाले लोग हैं, जो सत्ता पर अभी काबिज हैं, आपको लगता है कि एक अन्य मार्ग से ये फैसला लिया गया कि राहुल गांधी को रोका जाए? देखिए अब अचेता अवस्था वाले क्या फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं ये उनका मामला, लेकिन भूंजा पार्टी के लोग इस मामले में जरूर सक्रिय हो गए हैं और भूंजा पार्टी नहीं चाहती। कौन है वो लोग, नाम बताइए ना। नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको पता है कि मिथिलांचल में इनके एक नेता किस तरह की राजनीति करते हैं, दूसरे नेता जो समस्तीपुर से आते हैं वो किस तरह की राजनीति करते हैं, और तीसरे नेता जो शेखपुरा से आते हैं किस तरह की राजनीति करते हैं। विधानसभा क्षेत्र बता रहे हैं उनका। भाई उनका नाम की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना नाम कहीं ना कहीं बदनाम कर चुके हैं, और ऐसे लोगों का जिनका नाम बदनाम हो चुका है उनका नाम लेना भी उचित नहीं है। तो आपने सुना एजाज अहमद जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।